अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। विंटर चल रहा है, सो विंटर से रिलेटेड मैं आज आपके लिए चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन वेजिटेबल सूप बनाएं और विंटर इंजॉय करें। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी आसान सी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा लेना है और उसमें हमने एक छोटे साइज का प्याज, 2 इंच अदरक के टुकड़े, 7 से 8 लहसुन के जवे, 3 से 4 लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें साबुत, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद छोटी इलायची और इसके साथ एक बादवान का मैंने फूल लिया है, वो इसमें रखा है। और हमने एक मसालों वाली पोटली जो है ना वो तैयार कर लेनी है। तो मसालों की हम एक पोटली तैयार कर लेंगे और धागे के साथ इस पोटली को गिरा लगा लेंगे। और उसके बाद आपने इसका जो एक्स्ट्रा पीस है ना वो सीजर के साथ कट कर लेना है और एक मसालों की हमारी यहाँ पे पोटली तैयार हो जाएगी। इन मसालों के अलावा हमने कोई मसाला इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे 3 अदद सब्जियां मैंने काट के रखी हुई हैं जिसमें कैरेट्स, कैप्सिकम है और इसके साथ कैबेज है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में भी मैंने यही 3 सब्जियां डाली हैं। इसके साथ 300 ग्राम जो है वो थाई का चिकन डाला है और इसके साथ 2 मग मैंने पानी के शामिल किए थे और नमक शामिल किया था। एक्चुअली स्टार्ट में थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो स्किप हो गई थी, वो कैम नहीं हो सकी, तो इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो प्रेशर कुकर में मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट लगाए थे। तो 10 मिनट के बाद ये देखें ज़रा, ये बहुत अच्छे तरीके से चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है और सब्जियां तो डेफिनेटली वो ज़रूर नरम मुलायम हो गई हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे चिकन के पीसेस को निकाल देना है और एक बोल हमने लेना है और उसमें हमने जितना भी ये सूप तैयार हुआ हुआ है, जितनी भी ये यखनी है, वो हम एक सेपरेट बोल में हम इसको निकाल लेंगे और इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फोर्क लिया है, चम्मच लिया है, तो फोर्क के साथ मैंने चिकन के पीसेस को श्रेड कर लेना है और इसकी जो बोन्स जो है ना वो मैंने अलहदा कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने चिकन को श्रेड कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे रख दी है देगची और देगची में मैंने डाल दिए हैं 2 मग भर के पानी के और इसके साथ ही इसके अंदर मसालों वाली पोटली शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही शिमला मिर्च और गाजरें और बंद गोभी जो हमने चॉप करके रखी हुई थी, फाइन चॉप की हुई थी, वो हमने यहाँ पे शामिल कर देनी है। और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून नमक भी शामिल किया था जो कि वो भी स्किप हो गया है। तो बॉयल आने पर मैंने इसको 5 मिनट जो है ना वो कुक किया है। आफ्टर 5 मिनट हमने जो सूप निकाला हुआ था यखनी का वो हमने यहाँ पे शामिल कर देना है। जस्ट हमने इसका लिक्विड शामिल करना है, बाकी जो सब्जियां हैं ना वो यहाँ पे इनको हम शामिल नहीं करेंगे, इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पे मैंने जो चिकन श्रेड करके रखा हुआ था वो यहाँ पे शामिल कर लेंगे और इसको मजीद 5 मिनट हमने इसको खूब अच्छे से पका लेना है। 4 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें शामिल की हैं। तो बस हल्का सा ढांप के इसको हम 5 मिनट मजीद कुक करेंगे। तो 5 मिनट मजीद कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने सब्जियों को जो ग्राइंड किया था ना वो हमने यहाँ पे शामिल कर देना है और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मजीद हम इसे 5 मिनट पकाएंगे। और आफ्टर 5 मिनट हमने क्या करना है, एक प्याली लेनी है और उसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक लिक्विड जो है ना हम तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें खुटलियाँ ना रहें। तो इसके साथ ही हम हल्का-हल्का इसमें शामिल करते जाएँगे और साथ चम्मच जो है ना वो चलाते जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के मैंने सिरका शामिल किया है। 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैं
सोया सॉस का शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे शामिल कर लेना है चिली सॉस का। तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आप इन तीनों सॉसेस को स्किप कर सकते हैं। आप ये शामिल ना करें। अगर आप शामिल कर भी रहे हैं, तो जस्ट इतनी सी क्वांटिटी जितनी कि मैंने ऐड की है, तो बस इतनी सी क्वांटिटी रखें। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। जो लोग हड्डियों, जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान हैं, तो ये सूप डेली बेस पे पिया करें, तो यकीन करें ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। तो इसके साथ ही जनाब ये देखें, हमने इसको मज़ीद 5 मिनट कुक करना है, खूब अच्छे तरीके से। तो ये तकरीबन तकरीबन गाढ़ा हो चुका है और इसके साथ यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए थे, जिनको मैंने खूब अच्छे तरीके से बीट कर लिया। वो मैं ग्रेजुअली यहाँ पे शामिल कर दिया है। फ़ौरन ही आपने जब अंडा शामिल करना है ना, तो चम्मच को नहीं फ़ौरन हिलाना। इस तरीके से ना वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है और अजीब-सी उसकी ना लुक बन जाती है। तो अगर आप अंडा जब आप शामिल करें सूप में, तो जस्ट 10 सेकंड के लिए रुक जाएँ और जब ये इसके लम्प्स बन जाएँ इस तरीके से, तो फिर उसके बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना है, खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आपने मसालों वाली जो पोटली है ना, वो निकाल लेनी है। अगर आपने इंस्टेंट सूप को यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंट यूज़ करना है, इसलिए मैं इस पोटली को मैंने निकाल दिया है और ये देखें जनाब, हमारा मज़ेदार चिकन वेजिटेबल सूप जो है बनकर हो गया है तैयार। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में। तो यहाँ पे मैं एक टिप एंड ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप सूप को एंड तक गाढ़ा रखना चाहते हैं, तो आपने जब तक इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो देगची के नीचे इसकी फ्लेम जो है ना हल्की सी ऑन रखें, ताकि सूप जो है ना गरम रहे। तो जितनी देर तक सूप गरम रहेगा, तो ये गाढ़ा रहेगा। तो आप इस तरीके से अपने सूप को इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े, जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो। तो ये लें जनाब, हमारा मज़ेदार, ताकत से भरपूर, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन सूप हो गया है तैयार। ना ही मैंने ज़्यादा मसाले यहाँ पे ऐड किए हैं, ना ही ज़्यादा यहाँ पे मैंने सॉसेस ऐड किए हैं। तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से चिकन वेजिटेबल सूप बनाएँ और सर्दियाँ एन्जॉय करें। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।